दोस्तों पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था कि यजीद ने किस तरह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर, उनके घर की औरतों पर और उनके छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से जुल्म किया, किस तरह से करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी पर रोक लगाई और उसके बाद 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से बेरहमी के साथ कत्ल किया। और यही नहीं, उसके बाद किस तरह से पाक घराने की औरतों को बंदी बनाकर बेइज्जत और रुसवा किया और अपने कैद खाने में रखा। मगर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यजीद के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि यजीद कौन था, यजीद किस तरह से धोखे से खलीफा बना और उसके बाद इमाम हुसैन और उनके बच्चों पर जुल्म करने के बाद किस तरह से यजीद पर अल्लाह का अजाब आया और किस तरह से उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि यजीद का जो अंजाम हुआ उसको पूरी दुनिया के लोग जान सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत पहले मक्का के कुरैश खानदान में 2 सगे भाई रहते थे, जिनमें से एक का नाम हाशिम था और दूसरे का नाम उमैया था। हाशिम नेक था और उमैया जालिम था। इस वजह से हाशिम की हर जगह पर इज्जत होती थी और उमैया को सब धिक्कार भरी नजरों से देखते थे, जिसकी वजह से उमैया के दिल में अपने भाई हाशिम के लिए दुश्मनी के जज्बात जन्म लेने लगे थे। दोस्तों उमैया अपनी पूरी उम्र भर यही कोशिश करता रहा कि वह हाशिम से किस तरह से आगे निकले, मगर वह अपने हर काम में नाकामयाबी हुआ। ऐसे करते करते उमैया तो मर गया, मगर अपनी औलाद के दिलों में हाशिम के लिए दिलों में जहर घोलकर चला गया। इस तरह से यह कबीला 2 हिस्सों में बट गया, बनी हाशिम और बनी उमैया। दोस्तों उसके बाद सन 571 के साल में बनी हाशिम के कबीले में हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के घर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को पैदा फरमा दिया। बनी हाशिम के घर नबूवत आने पर सबसे ज्यादा तकलीफ बनी उमैया कबीले के लोगों को हुई। इसी वजह से बनी उमैया के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से परेशान किया, यहाँ तक कि आपको मक्का से हिजरत करने पर भी मजबूर किया। इस तरह से बनी उमैया के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी भर दुश्मनी बनाए रखी और आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। दोस्तों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बनी हाशिम और बनी उमैया के लोगों में खिलाफत को लेकर विवाद शुरू हो गया। उस समय अरबों की नज़र सबसे भरोसेमंद घराने पर गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को लोगों के कहने पर खलीफा बना दिया गया। हजरत अली के खलीफा बनने के बाद बनी उमैया के लोग हजरत अली के खिलाफ हो गई। उसके बाद अबू सुफियान के बेटे मुआविया ने लोगों को गुमराह करके खिलाफत अपने नाम कर ली और यहीं से शुरू होता है यजीद का जालिम दौर, क्योंकि यजीद इसी मुआविया का बेटा था। मुआविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान मदीना से कुछ दूर सीरिया के शाम से कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुआविया ने हजरत हसन का कत्ल भी कर दिया था। दोस्तों मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद उसकी गद्दी पर काबिज हो गया। इस वक्त तक इस्लाम 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना और दूसरा यजीद का जालिम घराना। इस्लामिक दौर का यह सबसे बुरा दिन था जब एक अहंकारी, जालिम और दुष्ट तानाशाह ने खुद अपने आप को इस्लामिक बादशाह होने का ऐलान कर दिया, जबकि यजीद इस्लाम की राह पर बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी बादशाहत को कबूल नहीं किया। उसके बाद दोस्तों यह बात अगर दुश्मनी तक ही रह जाती तो गनीमत रहती, मगर यजीद ने तो करबला के मैदान में वह सब कुछ कर दिखाया जिसके बारे में सुनकर आज का यजीदी आतंकवादी भी कांप उठता है। इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया गया, पाक घराने की औरतों को बंदी बनाकर गली गली में घुमाया गया और जुलूस निकाला गया। जुलूस में आगे आगे इमाम हुसैन और उनके बेटों, उनके भाई और दूसरे शहीदों के कटे हुए सरों को नेज़े पर बुलंद करके घुमाया गया। यह सब कुछ करके यजीद अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा था, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि अभी अल्लाह ताला का इंसाफ बाकी है। इसी वजह से दोस्तों आज यजीद का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है और इमाम हुसैन को लोग क़यामत तक अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि करबला के वाक़ये के बाद यजीद का क्या हाल हुआ और किस तरह से वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया। दोस्तों करबला के वाक़ये के बाद यानी कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद दमिश्क के बाजार में एक मजलूम ने यजीद को कहा था कि ए यजीद सुन ले, हजरत इमाम हुसैन के खून से जिस सल्तनत को तूने खड़ा किया है उस पर तेरी औलाद भी नहीं थूकेगी। दोस्तों जब यजीद ने उस मजलूम के मुंह से ऐसा सुना तो यजीद पूरी तरह से हिल गया और उसके दिल में यह बात उतर गई थी कि खानदानी अहले बैत के इस मजलूम की आह कभी भी खाली नहीं जा सकती है। इस वजह से इस बात को सुनकर यजीद बुरी तरह से डर गया था। दोस्तों करबला के वाक़ये के कुछ दिनों के बाद यानी कि इमाम हुसैन की शहादत के कुछ दिनों के बाद यजीद बुरी तरह से बीमार पड़ गया था।
اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اس کے دانتوں کے زخم میں بری طرح سے درد ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے یزید بری طرح سے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر یزید کو اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا، یعنی کہ اب اس کا اوپر جانے کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد یزید نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اپنی حکومت کے بارے میں بتانا چاہا۔ ابھی یزید نے اپنی بات شروع کی ہی تھی، اتنے میں اس کے بیٹے نے ایک چیخ مار کر کہا، خدا مجھ کو ایسی سلطنت سے دور رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ دوستو، جب یزید نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو یزید بہت ڈر گیا اور تڑپنے لگا، اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید اپنے باپ کو لعنت بھیج کر چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ تیرے انکار سے بنی امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یزید کا بیٹا بالکل بھی نہیں مانا اور کہنے لگا، جس سلطنت پر نواسے رسول کا خون لگا ہو ایسی سلطنت کو میں دھکارتا ہوں، خدا مجھ کو ایسی سلطنت سے دور رکھے۔ دوستو، اس بات کے بارے میں جب یزید کو معلوم ہوا تو وہ بہت تڑپ گیا اور اپنے درد کی وجہ سے اپنے بستر پر اپنے پاؤں پٹکنے لگا۔ دوستو، اس کے بعد یزید 3 دنوں تک تیز درد میں اپنے ہاتھ پاؤں پٹک پٹک کر اسی طرح سے تڑپتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر یزید کے منہ میں کوئی ایک بوند پانی بھی ٹپکاتا تو وہ بھی تیر کی طرح اس کے حلق میں چبھنے لگتی۔ موت سے پہلے یزید کی آنتیں پوری طرح سے سڑ چکی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ دوستو، یزید درد اور تکلیف کی وجہ سے اپنے بستر پر تڑپتا رہتا تھا اور چھٹپٹاتا رہتا تھا اور اپنے درد میں اس طرح سے کراتا تھا کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آخر میں اسی درد کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر یزید کی جان نکلی۔ اور دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی لاش میں ایسی خطرناک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس مردود کی لاش کو دفنایا گیا۔ دوستو، یزید تو بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کے لوگوں نے زبردستی یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو گدی پر بٹھا دیا، لیکن وہ رو کر اور چیخ کر ایسا بھاگا اور اپنے گھر میں جا کر ایسا گھسا کہ پھر باہر نہ نکلا اور حسین حسین کے نعرے لگاتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد یزید کی موت کی خبر سن کر مکے کا گھیراؤ کر رہے یزید کا کمانڈر حسین بن نمیر نے مدینے کی اور رخ کیا، اور اسی عالم میں اس کا سارا اناج اور غلہ ختم ہو گیا۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں پر اسے امام حسین کی بیٹی حضرت زین العابدین ملی۔ آپ نے اسے بھوک سے بے حال ہوتے دیکھا تو آپ نے اسے کھانا دے کر اپنے دشمن کی جان بچائی۔ امام نے اسے کھانا بھی دیا اور غلہ بھی دیا اور آپ سے پیسے بھی نہیں لیے۔ اس بات کو دیکھ کر یزیدی کمانڈر امام زین العابدین سے اتنا پربھاوت ہوا کہ اس نے کہا، اے امام، آپ خلیفہ بن جائیں۔ لیکن امام زین العابدین نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی لڑائی یا جہاد خلافت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسلام ظالموں کا مذہب نہیں ہے بلکہ مظلوموں کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔